देखिए 16.4 का पहला सवाल है। 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो हमने लिखा r बराबर 1.4 सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो बहुत ही सीधा सवाल है, सूत्र आधारित सवाल है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 पाई का मान 22/7 और r का मान 1.4, इस पे घात 2 है इसलिए 2 पर। 7 से काट दो 2 पर, 7 दूनी 14। देखो ये 22 चौका 88 हो जाएगा और ये 14 दूनी 28 हो जाएगा और इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा। अब 88 की 28 से गुणा हम अलग से कर लेते हैं। 8 8 64 और 6 70, 2 8 16 और 1 17, 4 6 7 दूनी 14 और 2। तो इस प्रकार से गुणा आएगी 24 64 और 1 और 1 2 अंक छोड़ के दशमलव। तो ये तो हो गए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम गोले का आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 4/3 πr³। देखो 4/3 पाई का मान 22/7, r का मान 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14। तो देखो अभी अभी हमने 4 की 22 की 1.4 की 0.2 की गुणा की, यानी कि 4 22 1.4 और 0.2, जो कितनी आई 24.64 आई, यानी कि ये आई। अब इसको 1.4 से और गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 14 चौकू 56, 14 छक्की 84 और 5 हासिल के 89, फिर 14 चौकू 56 और 8 64, फिर 14 दूनी 28 और 6 34। और अब 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। और अभी इसमें 3 का भाग देना बाकी, तो अभी इसमें 3 का भाग दे लेंगे। 3 एकम 3, 4 उतारा, फिर 3 एकम 3, 1 बचा, दशमलव लगा के 4 उतारा, 3 चौकू 12, 2 बचा, 9 उतारा, 3 नाम 27, फिर 2 बचा, 6 उतारा, 3 8 24। तो इस प्रकार से हमारे पास इसका जो आयतन है वो 11.498 घन सेंटीमीटर आ जाएगा। दूसरा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर। हमने यह नोट कर लिया। तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। देखिए गोले का आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 πr³। हमें यहाँ r चाहिए, तो ये r कहाँ से आएगी, यहाँ से निकलेगी। तो यहाँ हम गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के नीचे फॉर्मूला रखेंगे 4πr² बराबर 616। इसमें पाई का मान रख के r कैलकुलेट करेंगे। तो पाई का मान 22/7, r हमें ज्ञात करना है, बराबर 616। तो r ज्ञात करने के लिए हम इन सारे अंकों को उधर ले जाएंगे। तो 7 यहाँ भाग है, इधर आके गुणा होगा। 4 और 22 यहाँ गुणा है तो इधर आके भाग होंगे। काट दो इसको, इससे काटू 4 से काट देता हूँ। 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 चौक 16, 22 7 154। इस प्रकार से r² का r बना दिया हमने, अर्थात घात 2 हटा दी। जब यहाँ से घात 2 हटाई तो इधर वर्गमूल लिख लेगा। 2 7 का वर्गमूल 1 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 गुणा 7 उसका 1 7 हो जाएगा। अब हम लिख देंगे इसलिए गोले का आयतन 4/3 पाई का मान 22/7 और r का मान 7, घात 3 है इसलिए 3 वर्ग। 7 से 7 कट जाएगा और 7 7 49 और 22 चौक 88, 49 गुणा 88। ये 7 7 49 और 22 चौक 88, इनको गुणा करते हैं। 8 9 72, फिर 8 चौक 32 और 7 हासिल के 39। दोबारा 8 से गुणा करेंगे तो दोबारा भी 392 आएगा। 9 और 2 11, 9 और 3 12, 1 13, 3 और 1 4। अब इसमें 3 का भाग बाकी, तब इसमें 3 का भाग दे देंगे। तो हम एक बार लिख लेते हैं 43 12 भाग 3। अब यहाँ हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 3 उतारा, 3 चौको 12, 1 बचा, 1 ही उतारा, 3 तिया 9
2 बचा, 2 ही उतारा, 3 7 21, फिर 1 बचा, 0 उतारा, दशमलव लगा के 3 तिया 9। इस तरह से 3 3 आता रहेगा ये। तो क्या हो जाएगा हमारा 1437.33 घन सेंटीमीटर आंसर। तीसरा सवाल है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर, हमने ये नोट कर लिए। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन हमें ज्ञात करना। तो बिल्कुल सूत्र आधारित सवाल है डायरेक्ट। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 4.5, इस पे घात 2 इसलिए 2/4.5। अभी कट तो रहा नहीं 7 से, इसलिए इसको गुणा करके 7 का भाग दे लेते हैं। तो देखो 45 गुणा 45 होता है 20/25। आप इसको गुणा करोगे 20/25 आएगा। और 22 दिया होता है 66। 6 से गुणा कर रहा हूँ, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 6 दूनी 12। दूसरे 6 से भी यही आएगा, 0 5 1 2 1, 0 5 6 3 3 और 1। इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा लो, 1 और 1 2। और अब 7 का भाग दे दो। देखो 7 एकम 7, 6 बचे, 7 नीम 63, 0 बचा, यहाँ 6 उतरेगा और यहाँ न जाने की 0 लगेगी, क्योंकि 7 का भाग 6 में नहीं गया। यहाँ आप बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, सीधा 5 उतार लेते हैं, 0 लगानी भूल जाते हैं। तो पहले 0 लगेगी, फिर दशमलव लगेगा और अब 5 उतरेगा। 7 नीम 63, 2 बचा, 0 उतारा, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना सॉल्यूशन होकर के आया? हमारे पास आया 190.928 वर्ग सेंटीमीटर। इसी तरह आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 4.5 गुणा 4.5 गुणा 4.5। तो इसमें एक 3 से कट जाएगा, 1.5। अब देखो हमने अभी भी किस किस को गुणा किया था, 45 गुणा 45, और बस यही गुणा या काम आएगी, क्योंकि आगे तो फिर वो आगे भी हो रहा है। देखिए देखो हमने 22 का 4.5 का 4.5 का यहाँ 3 का गुणा किया था, लेकिन अब 1.5 दूनी भी 3 ही होता है। 1.5 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 15 दूनी 30 और ये 3, तो कुल मिला के हमारे उस सवाल वाला 3 भी बन गया, ये बन गया। इन दोनों को गुणा करने से इस 2 का और इस 1.5 का गुणनफल वापस 3 आ रहा है, तो 3 भी आ रहा है, 22/7 भी आ रहा है, 2/4.5 भी आ रहा है। तो कुल मिला के ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन सेम हो गई, तो 190.928, लेकिन इस बार मात्रा घन सेंटीमीटर लगेगा। चौथा सवाल ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक गोले का आयतन 38,808 घन सेंटीमीटर है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमें यहाँ आर चाहिए, तो ये आर यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो हम यहाँ गोले का आयतन लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 38,808। हम पाई का मान रख देंगे 4/3, पाई का मान 22/7, आर की पावर 3 बराबर 38,808। हमें तो आर चाहिए, हम क्या करेंगे, 38,808, ये 3 और 7 जाके उधर गुणा हो जाएंगे और 4 और 22 आके भाग हो जाएंगे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 4 से काट रहा हूँ, 4 नीम 36, 2 बचे, 4 7 28, 0 बचा तो उसमें भाग नहीं जाएगा इसलिए 0, फिर 8 उतरेगा, 4 दूनी 8। अब मैं इसको 22 से काटूँ, कट जाएगा शायद 22 से, तो 22 से काटते हैं। 22 दूनी 44, 22 3 66, 22 चौक 88। अब यहाँ पर बचे 9, फिर 22 चौक 88, फिर बचा 2, 22 एकम 22। इस प्रकार से देखो हमारे पास फाइनल क्या आया,
441 को हम लिख सकते हैं 21 गुणा 21, या एक बार 441 लिख ले और गुणा 3 और गुणा 7। अब हम r निकालेंगे, r की पावर 3 में से r, अर्थात इधर जब पावर 3 हटाएंगे तो उधर घनमूल निकलेगा, और घनमूल का निशान होता है ये, यहाँ 3 लगा दो। और देखो अब लिख रहा हूँ 21 गुणा 21 तो 441 को लिख रहा हूँ, और ये है ही के साथ दिया। और अब गुणनखंड विधि से करना चाहे तो 3 21 का घनमूल 1 21 हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 × 21, 7 तिया 21, इधर तो हो गया 21 तिया 63, इधर हो गया 22 चौका 88, इन दोनों को गुणा कर लेंगे। 8 तिया 24, 8 छिंग 48 और 2 50, वापस 504, 4 4 5 और 5, तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 5544 वर्ग सेंटीमीटर।